पवित्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 के मंच पर। थैंक यू सो मच। आप अपने संघर्षों से यहाँ पर बैठे लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि कामयाबी के लिए क्या जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? अगर आपको अपने ठान लिया कि नहीं, आई हैव टू डू, कुछ भी होगा, इट मे बी पैशन, इट मे बी गोल, सो इन ए वन लाइनर इट्स नेवर गिव अप, दैट्स इट। आज की जो जेनजी जनरेशन है, जब आप उसको देखते हैं और फिर आप खुद के संघर्षों को देखते हैं, तो क्या फर्क महसूस करते हैं? फर्क एक ही है कि वो जल्दी पैनिक हो जाते हैं छोटे छोटे चीजों पे, मतलब उनको बहुत जल्दी डिप्रेशन आ जाता है, मतलब वो चीजों पे वो नहीं रख के बोलिएगा सर। वो नहीं होना चाहिए। मतलब आपको हर एक चीज को डीपली जाना पड़ेगा एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द सिचुएशन, आगे क्या आएगा, ऑन बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू टेक डिसीजंस। छोटे छोटे स्टेप लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। यस, हाँ। आपको एक साथ यू डोंट हैव टू क्लाइम 100 स्टेप, यू हैव टू क्लाइम जस्ट 1 स्टेप अहेड। अच्छा, क्योंकि आप हॉस्टल रन करते हैं और आपके पास में मैं सुन रही हूँ कि लगभग 2700 स्टूडेंट्स आपसे सीधे सीधे या उससे भी ज्यादा है? उससे भी ज्यादा है। क्या बात है। तो आप उनके साथ कनेक्ट रहते हैं, तो ये जो जेनजी जनरेशन ही होगी जो अगर अभी हॉस्टल में अगर आपके पास में है, तो आप उनको जब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या महसूस करते हैं, क्या बदलाव आ गया इस जनरेशन में? देखो, बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे अच्छे चीज भी है। दे आर वेरी क्विक लर्नर, जो हमारी टाइम पे वो इतना फैसिलिटीज नहीं था। द एज दे आर गोइंग थ्रू राइट नाउ इट्स कॉल्ड एज एआई एज। सो हमारे टाइम पे वो नहीं था। वी हैव टू रीड ईच एंड एवरीथिंग, लाइक इन प्रीवियस मीटिंग की हमको 500 पेज पढ़ना रहता था। सो नाउ डेज दे हैव एवरीथिंग ऑन रेडी, मतलब they don't have to think on our time for a small things. बहुत सारे चीजें हैं, we are learning आगे, because we are dealing with the future generations. So बहुत सारा चीजें सीखने मिलता है। तो डायरेक्ट कनेक्ट रहता है आपका उन जनरेशन के लोगों की, जेनजी जनरेशन के साथ में, तो आपने भी कुछ सीखा होगा उनसे। हर जनरेशन से हम कुछ बहुत सारा चीजें, मतलब तो आपने क्या सीखा और उनको क्या सिखाना चाहते हैं आप? दे आर वेरी स्मार्ट, मतलब मैं एक लाइन पे नहीं बता सकता हूँ कि मैंने एक क्या सीखा, मतलब जजमेंट कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं उनके साथ में। ये जनरेशन तो अपने हक की लड़ाई के लिए एकदम से खड़ी हो जाती है। गो विद द फ्लो होता है, लाइक अगर एक स्टूडेंट को कुछ चीजें अच्छा लगता है, सो हम उनको सिखाते हैं कि नहीं, मतलब ऐसा है कि मैं आपको आई कैन गिव एग्जांपल्स। सो आई वाज स्टक विथ ना फाइनेंस, एक मेरे को प्रॉब्लम आ रहा था, मैं काफी स्ट्रेस बैठा था। एक स्टूडेंट जैसे आया, मतलब इन ऑफिस, सो ऐसा बातों बातों में बोला कि यार, वो इमीडिएटली पकड़ लिया कि व्हाट आर द रॉन्ग आई एम डूइंग। सो फिर रेक्टिफाई किया। सो ऐसा नहीं कि ईगो इशू नहीं आना चाहिए कि मैं कुछ चीजें है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है अपना और एक स्टूडेंट से, वो बीच में नहीं आना चाहिए। अच्छा, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं क्या? नो, जेनजी जनरेशन का क्या, सीधे प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, अपनी लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। आपके हॉस्टल में भी होते हैं क्या प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट जहाँ कहाँ पे आता है, प्रोटेस्ट वहीं पे आएगा जहाँ पे आप उनके कुछ खिलाफ करोगे। सो हम उनके साथ चलते। तो इतने सारे स्टूडेंट्स को आप मैनेज करते हैं, किस तरह की डिमांड्स रहती है इन लोगों की? ईच एंड एवरीथिंग, उनका खाने से लेके उनका हाइजीनिक, क्लीनिंग, उनका लाइक, उनका डिसलाइक, मतलब इट्स लाइक दे आर आवर, वी आर द सेकेंड पेरेंट। सो अगर आप पेरेंट हो, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि बच्चों को क्या चाहिए, एंड यू हैव टू थिंक इन दैट वे। अगर आप ऐसा बिजनेस वाइज सोचोगे, यू कैन डू एनीथिंग। सो वी आर द सेकेंड पेरेंट ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट वी आर डीलिंग विद। अच्छा, एक ही बिल्डिंग में बॉयज एंड गर्ल्स सब लोग रहते हैं। ये मैनेज करना आपके लिए कितना डिफिकल्ट होता है या फिर नहीं होता, या फिर आप कर लेते हैं? डिफिकल्ट, व्हाट इज डिफिकल्ट? ये हमारा पैशन है टू डील विद द स्टूडेंट्स। सो देयर इज नो टर्म इज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट कहाँ पे आएगा? जब आपको वो पैशन नहीं होगा। इट्स आवर पैशन टू सर्व द स्टूडेंट्स, दे आर आवर किड। सो डिफिकल्ट, नथिंग इज डिफिकल्ट इन आवर लैंग्वेज, इन आवर बिजनेस। अलग अलग रीजन से, अलग अलग राज्यों से लोग आपके हॉस्टल में रहते हैं, तो
इनका जो लाइक और डिसलाइक रहता है वो किस तरह से रहता है, और अगर टेस्ट की बात करते हैं तो ये किस तरह का टेस्ट प्रेफर करते हैं, मतलब आपने किस तरह से एनालाइज किया? See, Gen Z? we have, a pan India के बच्चे अपने पास है. So we know their like and dislike. So हमने उस तरह से diversify किया है within the team, and we have to respect each and everyone. And proudly I can say it's almost 5,000 plus students we are dealing with right now. Not a single student can say कि यार square के साथ हमें कुछ bad experience हुआ है. So we have that kind of capability in our team to deal with the students. So it's not a single person का ये काम नहीं है. So it's a teamwork. अच्छा, घर से दूर आप उनको घर जैसा माहौल देने की कोशिश करते हैं, Yeah. है ना? Yes. तो फिर जब ये घर जैसा माहौल देने की बात आती है तो जाहिर तौर पर जैसे माता पिता पूछते हैं कि कोई परेशानी है क्या, So तो ऐसा आप लोग के साथ भी रहता होगा? yes, yes. As I said before, we are the second parent. आपको वैसा सोचना पड़ेगा. You have to be the parent. So अगर आप ऐसा सोचोगे, then you can deal with. आप उनको बच्चा समझ के आप सर्व कर सकते हो. Otherwise आप अगर पेरेंट सोचोगे नहीं कि then. बहुत बहुत शुक्रिया सर, Thank you. हमारे साथ इस Thank you चर्चा so के much. लिए. थैंक यू सो मच सर.